everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTS, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book. या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम आंसर करने वाले हैं, व्हिच इज हाउ डू कंप्यूटर सी या रीड इमेजेस. तो बेसिकली यार एक सपोज हम इमेज देखते हैं, यूजुअली हम कलरफुल इमेज की बात कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली आपकी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज भी कवर हो जाएगी. तो अगर हम एक इमेज देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रही है? जैसे सपोज मैंने एक कोई भी, अच्छा इमेज की मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि मैं सपोज एक कंप्यूटर इमेज की बात कर रहा हूं, मैं एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन की बात कर रहा हूं. ये चलो एक इमेज की भी हम कंप्यूटर इमेज की बात करें, मतलब वो तो बट कंप्यूटर देखने के बाद हो रही है ना, मैं उसकी सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे एक सीनरी की बात करूं. जैसे सपोज मैं कहीं घूमने गया, मैंने एक सामने एक सीनरी देखी. अब उससे मुझे क्या समझ में आ रहा है? मुझे अलग अलग चीजें दिखेंगी, वहां पे अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और कलरफुल इमेज होगी क्योंकि चारों तरफ मेरी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज थोड़ी है, कलरफुल इमेज है. तो जो मुझे चारों तरफ इमेजेस दिखेंगी वो क्या होंगी? कलरफुल होंगी. अब हम जो चीजें देख रहे हैं वो एक अलग पर्सपेक्टिव है. अब कंप्यूटर जो एक इमेज को देखता है उसका पर्सपेक्टिव बहुत अलग है. अब कंप्यूटर एक इमेज को कैसे देखता है वही हमें इस वीडियो में कवर करना है, वही हमें इस वीडियो में सीखना है कि बेसिकली एक कंप्यूटर एक इमेज को किस तरीके से देखता है. तो वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखने वाले हैं कि हाउ डू कंप्यूटर्स रीड या सी इमेजेस. ठीक है, बाकी इससे पहले हमने इमेजेस से रिलेटेड बहुत बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है, जो आपको जरूरत है वो कवर कर रखे हैं. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, प्रीवियस वीडियोस मिलेंगी कहां पे आपको? तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे रखा है जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट का. तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का एक लिंक दे रखा है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जहां पे आपको सारी वीडियोस एक तरीके से अरेंज्ड मिल जाएंगी, जिसमें क्या करना, क्लास 10th एआई जो मतलब प्लेलिस्ट का नाम क्लास 10th एआई की प्लेलिस्ट है, बेसिकली कंप्यूटर विजन चैप्टर सर्च करना, उसमें सारी वीडियोस आपको प्रॉपर्ली अरेंज मिल जाएंगी. ठीक है, अब सारी वीडियोस आपको प्रॉपर्ली अरेंज मिल गई तो यू कैन सर्च फॉर एनी वीडियो एंड यू कैन एक्सप्लोर दैट वीडियो, राइट. अच्छा, इस प्लेलिस्ट को कर लीजिएगा सेव बिकॉज दिस इज योर लाइव सेवर, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आपको 10th एआई का सारा कंटेंट मिल जाएगा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड एक जगह. तो अगर आपको सारा कंटेंट चाहिए एक जगह ऑर्गेनाइज्ड और बिना किसी डिस्टर्बेंस के, तो यार यूज दिस टेक्निक. ठीक है, तो आपको इस तरीके से सारा कंटेंट एक जगह रेडीली अवेलेबल मिल जाएगा. तो यूज दिस टेक्निक, ओके, यूज दिस टेक्निक. ठीक है, चलिए, तो ये कहानी हो गई बेसिकली कि किस तरीके से आप जो है प्लेलिस्ट को फेच कर सकते हैं. बट द थिंग इज कि ये जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है ये नॉलेज गेन करने के लिए, यहां पे आपको थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली नॉलेज तो मिल जाएगी. बट नॉलेज के लिए ठीक है, बट अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको एग्जाम में एक्सेल करना है तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है. तो अगर आपको वो प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एक टाइटल मिलेगा जिसका नाम होगा ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके. उस लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक प्लेटफॉर्म पर लैंड कर जाएंगे जो कि बेसिकली क्या है, शीट्स, जहां पे क्लास वाइज एग्जाम वाइज प्रॉपर्ली सारी प्लेलिस्ट अरेंज है. यू कैन सर्च फॉर योर प्लेलिस्ट विच एवर यू वांट. ठीक है, सर्च फॉर योर प्लेलिस्ट, ठीक है, जो भी आपको चाहिए उसके जस्ट सामने उसकी लिंक मिल जाएगी. लिंक पे क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट आपके पास इन हैंड अवेलेबल हो जाएगी. तो इस तरीके से आप किसी भी प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हो, सिर्फ एआई की ही नहीं बाकी किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हो इसी तरीके से. तो यूज दिस टेक्निक टू सर्च फॉर अ प्लेलिस्ट, भले ही आप एग्जाम के लिए वन शॉट रिवीजन चाहिए हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए हो, कुछ भी, तो यूज दिस टेक्निक. इसके अलावा क्या आप लोग एक बुक ढूंढ रहे हो, अभी तक आप एक बुक ढूंढ रहे हो, एक परफेक्ट बुक आपको नहीं मिली, एक ऐसी बुक जो एरर फ्री हो, एक ऐसी बुक जिसमें सारा कंटेंट अवेलेबल हो, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हो कंटेंट, ठीक है, एक ऐसी बुक जो हाथ में आ जाए फिर इधर उधर बुक ना छाननी पड़े और कंटेंट के लिए, एक ऐसी बुक जिसमें सारा कंटेंट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हो, मतलब आपको थ्योरी कंटेंट तो मिल ही जाए A to Z, साथ में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाए आपको. क्वेश्चंस के अलावा आपको जैसे सपोज ये तो क्वेश्चंस हो गए, आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए, टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाए, ठीक है, आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाए. अगर आप ऐसी बुक की तलाश में, तो फाइनली आपकी तलाश होती खत्म, क्योंकि मैग्नेट में से फाइनली लॉन्च कर दिया आप लोग के लिए बुक्स एंड ई बुक्स जो आप बहुत आसानी से फेच कर सकते हैं, राइट. सो यूज दिस टेक्निक एंड फटाफट आइए, ठीक है, और देखेंगे अपना टॉपिक विच इज हाउ डू कंप्यूटर सी या रीड इमेजेस.
ठीक है, अब इसके लिए देखो करना क्या है, आपको एक इमेज कंसीडर करनी है। सो कंसीडर अ कलरफुल इमेज, तो कोई भी एक कलरफुल इमेज कंसीडर कर लीजिए, विच एवर यू वांट, जो भी आपको इमेज चाहिए। ठीक है, तो आई एम गिविंग एन एग्जांपल लाइक दिस, इस तरीके की इमेज करिए, तो एकदम से एक इमेज आपके पास डिस्प्ले होगी। अब इस इमेज को आपको कंसीडर करना है। अब देखो इस इमेज की खासियत क्या है, आप पहली बार इस इमेज को देखोगे क्या क्या दिखेगा आपको। सबसे पहले आप इमेज को देखोगे, आपको यहाँ पे बहुत सारे हॉट एयर बलून्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको इस इमेज में हिल्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, इमेज कलरफुल है, यस और नो, है ना, कलरफुल है ना इमेज, बट ये आपको दिख रहा है, आपको हॉट एयर बलून्स दिख रहे हैं, आपको हिल्स दिख रहे हैं, आपको इमेज कलरफुल दिख रही है, बट कंप्यूटर को क्या दिख रहा है? बेसिकली हमें यह जानना है कि कंप्यूटर को क्या दिख रहा है। ठीक है, सो एट फर्स्ट ग्लांस यू विल सी अ लॉट ऑफ हॉट एयर बलून्स, हिल्स एंड कलर्स, बट दिस इज व्हाट वी सी, हमें दिखता है ये सब चीजें। बट the question is, now the question is, what do computers see? कंप्यूटर्स को क्या दिखता है? हमें दिख रहा है ये सब चीजें, हमें हिल्स दिख रहे हैं, हॉट एयर बलून दिख रहे हैं, हमें कलरफुल दिख रही है इमेज, कंप्यूटर को क्या दिख रहा है? हाउ डू कंप्यूटर स्टोर द आरजीबी कलरफुल इमेज? तो ये आरजीबी फॉर्मेट वाली कलरफुल इमेज एक कंप्यूटर स्टोर कैसे कर रहा है? हाउ डज द कंप्यूटर प्रोसेस दिस इमेज? इस पर्टिकुलर इमेज को प्रोसेस कैसे कर पा रहा है कंप्यूटर? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो हियर इज द आंसर। सो द इमेज इज बेसिकली, जो हमारे पास इमेज है, बेसिकली जो भी ओरिजिनल इमेज हम कैप्चर करते हैं, दैट इमेज इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 कलरफुल चैनल्स। तो बेसिकली एक ओरिजिनल इमेज है, तो मेरे पास क्या है, एक ओरिजिनल इमेज है लाइक दिस। अच्छा, अभी इसको मैं आपको इमेज के थ्रू समझाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपके पास एक ओरिजिनल इमेज है लाइक दिस। अब इसको क्या किया जाता है, 3 अलग अलग चैनल्स में ब्रेक किया जाता है। किसमें किया जाता है ब्रेक? वर्ड ध्यान रखिएगा, चैनल्स में, 3 कलरफुल चैनल्स। किसमें किया जाता है? 3 कलरफुल चैनल। सबसे पहला होता है भाई आर चैनल, फिर होता है ब्लू चैनल, फिर होता है, चलो इसमें सीक्वेंस में ही लिख लेते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहला होता है आर चैनल, फिर होता है जी चैनल, और फिर होता है बी चैनल। ठीक है, ओके, मैंने जी लिख दिया गलती से, चैनल। तो रेड चैनल, ग्रीन चैनल एंड ब्लू चैनल। तो एक पर्टिकुलर इमेज किसमें होगी ब्रेक? 3 कलरफुल चैनल्स में ब्रेक होगी, विच आर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। Each of these color channels are mapped to the image's pixel। अब बेसिकली क्या है, अगर मैं कहूं कि यार ये ओरिजिनल इमेज है, अब आपको ये समझ में आता है कि यार ये जो पर्टिकुलर इमेज है, क्योंकि बेसिक्स हम कवर कर चुके हैं, ये जो पर्टिकुलर इमेज है ये कैसी दिखती है या कैसे दिखती है, ये मतलब डिस्प्ले कैसे होती है। तो बेसिकली ये एक रास्टर इमेज है। देखो वेक्टर इमेज और रास्टर इमेज में डिफरेंस आपको मैं पहले समझा चुका हूं। ठीक है, तो वो अब ध्यान रखिएगा, प्रीवियस वीडियो देख के आइएगा। तो रास्टर इमेज है ये, क्योंकि रियल वर्ल्ड इमेज है, तो ये किससे मिलकर बनी हुई है? पिक्सल से मिलकर बनी हुई है। और बेसिकली पिक्सल क्या है यार? पिक्सल एक पॉइंट है पर्टिकुलर इस इमेज में, जिसका कलर आप अलग अलग बता सकते हो, जिससे कि उसे पहचाना जा सके पर्टिकुलर। तो इस पर्टिकुलर पिक्सल का, जो एक इमेज में ये पिक्सल है, ये पॉइंट है, इसका कलर एक्चुअली में इस पूरे इमेज को बनाती है। मतलब ये बहुत सारे पिक्सल जब आप मिला दोगे तो एक इमेज बनती है, और ये पिक्सल के अलग अलग कलर शो करती है। तो अब हमारा जो मेन फोकस है ये इस पिक्सल पे होना चाहिए कि यार इस पर्टिकुलर फ्रेम में सपोज मैं कह रहा हूं कोई भी एक रैंडम कलर है, वो रैंडम कलर कहां से आया? तो वो रैंडम कलर बेसिकली आता है इन 3 चैनल से। तो हम यहां पे क्या करते हैं, हम बेसिकली यहां पे 3 चैनल बनाते हैं इस तरीके से। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर कलर को ऑब्टेन करना है, अब आरजीबी वाले फॉर्मेट में ये चीज समझा चुका हूं। ठीक है, जिससे पहले वाली वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि इस पर्टिकुलर कलर को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 3 कंपोनेंट चाहिए इसके। तो इस पर्टिकुलर पिक्सल को बनाने के लिए मेरे पास क्या आता है भाई, 3 कंपोनेंट आते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर कलर को बनाने में कुछ आर कलर आएगा, कुछ ग्रीन आएगा, कुछ ब्लू आएगा। तो इस पिक्सल के पास वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई, ये मिलके आपका कलर बनता है। ठीक है, तो यही चीज कहा जा रही है कि यार ये रेड ग्रीन ब्लू वाले पर्टिकुलर जो पॉइंट्स है इसको मैप करके फिर एक ओरिजिनल इमेज बनती है। ईच प्लेन सेपरेटली हैज अ नंबर ऑफ पिक्सल्स विद ईच पिक्सल वैल्यू वैरिंग फ्रॉम 0 to 255। अब बेसिकली हर एक फ्रेम में कुछ ना कुछ पिक्सल्स है, और इस पर्टिकुलर पिक्सल को बनाने के लिए वैल्यूज हैं जो कि रेंज करते हैं 0 से लेकर 255 तक। तो 0 से लेकर 255 तक हर एक चैनल में है, हर एक प्लेन में वैल्यूज है 0 से लेकर 255 तक। मतलब बेसिकली इस पर्टिकुलर पिक्सल को एक कलर देने में 0 से लेकर 255 तक कलर हम यूज करते हैं, जो हम इससे प्रीवियस वाले प्रैक्टिकल वीडियो में भी समझ चुके हैं। द कंप्यूटर रिकॉग्नाइजेस द वैल्यू एसोसिएटेड विद ईच पिक्सल एंड डिटरमाइंस द साइज ऑफ द इमेज। अब इमेज की साइज कैसे निकाल दी जाती है ये भी देख चुके हैं हम। तो बेसिकली कंप्यूटर क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा हर वैल्यू को। तो कंप्यूटर को क्या दिखेगा, कंप्यूटर को कलर्ड इमेज नहीं दिखेंगी भाई, कंप्यूटर को सिर्फ नंबर्स दिख रहे होंगे, सिर्फ नंबर्स। तो वो नंबर्स दिखेंगे और इसी वजह से उस पिक्सल की मदद से वो उसकी साइज डिटरमाइन कर पाएगा, उसको साइज से मैटर करता है, नंबर मैटर करता है। हाउएवर द ब्लैक
sorry, however for black white images there is only one channel and the concept is the same. तो black and white image एक्चुअली लिखना गलत है, यहाँ पे ग्रे स्केल इमेज लिखना चाहिए. तो ग्रे स्केल इमेज के लिए भी कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, बस वही क्या होता है कि एक प्लेन आ जाता है जिसमें 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज है. अगर ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनानी है तो सिर्फ 0 और ब्लैक होनी चाहिए, मतलब 0 और 1 वैल्यू होनी चाहिए. दैट्स इट. Now all the three planes when combined together form a colorful image. This means that in a RGB image each pixel has a set of 3 different values which together give color to the particular pixel. तो एक particular pixel को वैल्यू कौन देगा, एक particular pixel को वैल्यू कैसे मिलेगी, तो एक particular pixel को वैल्यू ऐसे मिलेगी जब ये 3 चैनल्स के अलग अलग वैल्यू, जैसे सपोज हो सकता है यहाँ पे 200 ले लो आप, यहाँ पे 10 ले लो, यहाँ पे 150 ले लो, तो ये पर्टिकुलर कलर जब मिलता है तो एक पर्टिकुलर कलर मिलता है, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट्स मिलके एक पर्टिकुलर कलर मिलेगा, वो इमेज में डिस्प्ले हो जाता है. ये प्रैक्टिकली मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखा रखा है कि ऐसे कंबाइन होता है, क्या चीजें होती हैं. नहीं देखिए तो जाके जरूर देख के आइए, ठीक है. दैट इज इंपॉर्टेंट. अब बेसिकली एक पिक्टोरियली उस पर्टिकुलर ओरिजिनल इमेज को जो भी हमने देखा था उसको ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या कहानी होती है, ठीक है. सो अगेन एक इमेज आपके पास पॉपअप होगी लाइक दिस. अब इस इमेज में अगर आप कहानी देखो तो क्या हो रही है, ओरिजिनल स्ट्रिंग है बेसिकली, ओरिजिनल स्क्रीन जो सही ओरिजिनल जो इमेज है, ओरिजिनल जो फोटो है, बेसिकली फोटो नहीं इमेज कहेंगे, ओरिजिनल इमेज जो है बेसिकली वो 3 पार्ट्स में ब्रेक हो रही है विच इज RGB. अब उस पर्टिकुलर इमेज को आप रेड ग्रीन ब्लू सेपरेटली देख पा रहे हो ना, समझ में आ रहा है. तो रेड ग्रीन ब्लू आपको सेपरेटली तीनों कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है. तो एक पर्टिकुलर ओरिजिनल इमेज इन 3 कंपोनेंट्स रेड ग्रीन और ब्लू में स्प्लिट हो गई. अब कहानी क्या होती है यार कि ये जो 3 कंपोनेंट्स है इनको मेमोरी में स्टोर करना है. अब इसको मेमोरी में कैसे स्टोर करोगे, 0 से लेकर 255 के बीच में करोगे. तो इसके राइट मोस्ट पार्ट में आपको जो राइट मोस्ट पार्ट दिख रहा है ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट कंपोनेंट्स है इन ही रेड ग्रीन ब्लू के. अब यहां पे एक पॉइंट नोट करना, ये तीनों ही ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस, या ब्लैक एंड व्हाइट नहीं ग्रे स्केल कहूंगा, तीनों ही ग्रे स्केल इमेजेस बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब आपस में डिफरेंट है तीनों ही ग्रे स्केल इमेज. क्यों डिफरेंट है भाई ये तीनों ग्रे स्केल इमेजेस, बिकॉज ये अलग अलग कंपोनेंट को शो कर रहे हैं. आप इस तरीके से समझो, जैसे सपोज एक रेड कलर है, जैसे रेड कलर वाली इमेज है, रेड कलर वाली इमेज में अगर मुझे प्योर रेड कलर दिखाना है तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, व्हाइट कंपोनेंट देखने को मिलेगा. जहां पे मुझे कम रेड कलर दिखाना है, ब्लैक कंपोनेंट दिखाना है, वहां पे 0 कलर देखने को मिलेगा. Why? That is the reason. तो 0 कलर मतलब ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा, तो इसीलिए ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस सारी डिफरेंट है. तो आई होप ये इमेज आपको समझ में आएगी, ये ब्रेकडाउन समझ में आएगा. अब इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं थियोरेटिकली हम लोग, ठीक है. तो चलिए थोड़ा सा थियोरेटिकल डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है. सो इन द अबव गिवन इमेज इफ वी स्प्लिट द इमेज इनटू 3 डिफरेंट चैनल्स नेमली R, G and B, the individual layers will have the following intensity of colors of the individual pixels. These individual layers when stored in the memory looks like the image on the extreme right जो आपने अभी दिखाया था, ठीक है, ग्रे स्केल वाली. तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे सपोज मैंने कहा यार ये रेड कंपोनेंट है ना. अब रेड कंपोनेंट में मुझे दिख रहा है यार ये डार्क रेड कलर है, ये लाइट रेड कलर है, मतलब रेड कलर ज्यादा है, ये मीडियम रेड कलर है. अब इसको अगर मुझे स्टोर करना है तो कैसे स्टोर करूंगा, मैं 0 से लेकर 255 तक वैल्यू रखूंगा ना, तो जो लेफ्ट सही जो लाइट रेड कलर है वो क्या होगा, वो 255 की तरफ व्हाइट के कंपोनेंट की तरफ रेंज करेगा, 200 वैल्यू सपोज इसकी. मीडियम रेड क्या करेगा, सपोज 100 की तरफ रेंज करेगा. डार्क रेड क्या करेगा, सपोज 20 की तरफ रेंज करेगा. समझ में आ रहा है ये बात. तो मेमोरी में जो स्टोर होंगी ये वो तो ये नंबर स्टोर होंगे ना, और ये नंबर क्या बताएंगे, ग्रे स्केल कंपोनेंट बताएंगे. तो इसीलिए इसका ग्रे स्केल राइट में उस तरीके से स्टोर होता है और दिखता है इस तरीके से. बट हमने उसको रेड से मैप कर रखा है, तो हमको दिखती क्या है, कलर रेड दिखता है, ठीक है. द इमेजेस लुक इन द ग्रे स्केल इमेज बिकॉज ईच पिक्सल हैज अ वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ 0 to 255 एंड एज स्टडीड अर्लियर 0 इज कंसिडर्ड एज ब्लैक or no presence of color and 255 means white or full presence of color, जो I hope समझ में आ चुका है. Now these 3 individual RGB values when combined together form the color of each pixel. तो अगर जब इनको मिक्स करते हैं तो हमें कलर मिलता है. जैसे अब इसको और समझिएगा एक बार, क्या कहानी हो रही है बेसिकली कि ये जो पर्टिकुलर इमेज है, ये इमेज 3 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, एक है रेड, एक है ग्रीन, एक है ब्लू. तो ये पर्टिकुलर जो इमेज है किस में ब्रेक हो रहा है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है. तो ये इमेज RGB से मिलकर बना हुआ. अब ये RGB जो R पार्ट है ये किस में स्प्लिट होगा, बेसिकली ग्रे स्केल में स्प्लिट होगा, क्योंकि इसमें वैल्यूज वही 255 प्लस प्लस मैंने बता रखा है. बट एक्चुअली में क्या कहानी है, जैसे कि यहां पे सपोज 20 वैल्यू हो गई, यहां पे 255 वैल्यू हो गई, यहां पे 3 वैल्यू हो गई, यहां पे 4 वैल्यू हो गई, यहां पे 100 वैल्यू हो गई, यहां पे 150 वैल्यू हो गई. अलग अलग वैल्यूज दिखेंगी. रेड में ही अलग अलग वैल्यूज दिखेंगी, ग्रीन ब्लू अभी 0 है उसमें, ठीक है, इसी में अलग अलग वैल्यूज दिखेंगी. अब बेसिकली ये एक्चुअली क्या दिखेगी, फिर जब इसको मैं मेमोरी में दिखाऊंगा तो ये ग्रे स्केल कंपोनेंट दिखेगा, तो ये ग्रे स्केल कंपोनेंट आपको राइट में दिखता है. तो ये बेसिकली कहानी है. समझ में आया? तो इस तरीके से एक्चुअली में इमेज स्टोर होती है. तो अब एक्चुअली में कंप्यूटर को क्या जाने वाला है, देखो कंप्यूटर, देखो ये इमेज
इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक हुई, ये इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक हुई, ये पर्टिकुलर इस कंपोनेंट में ब्रेक हुई, और ये एक्चुअली में कंप्यूटर को समझ में आ रहा है। बट कंप्यूटर जब भी आउटपुट कर रहा है तो वो आपको ये इमेज दिखा रहा है। सिंपल सी बात ये है कहानी। समझ में आया? तो दिस इज हाउ कंप्यूटर सी और रीड इमेजेस। तो फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूं, सो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट ईच पिक्सल इन द आरजीबी इमेज हैज 3 वैल्यूज टू फॉर्म द कंप्लीट कलर। तो कंप्लीट कलर सेट को बनाने के लिए बेसिकली 3 कलर्स लगते हैं हमें यहाँ पे आरजीबी फॉर्मेट में, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। और मेमोरी में स्टोर कैसे होती है वो भी समझ में आएगी, वो ग्रे स्केल फॉर्मेट में स्टोर होती है, ठीक है। So I hope the thing is clear. So this was how computers see or read images from my side. अब next जो हम देखेंगे वो देखेंगे image features। क्या इमेज फीचर्स क्या? तो पहले तो फीचर्स समझेंगे क्या होता है। फीचर्स हमने पहले भी पढ़ रखे हैं, यहाँ पे और समझेंगे क्या होंगे। इमेज फीचर्स किस सेंस में कह रहे हैं वो भी समझेंगे, डिटेल में सब कवर करेंगे, और फिर उसको प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे उस फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपनसीवी। तो वो अब आ गए हम मेन प्रैक्टिकल वाले पार्ट की तरफ, जो मेन हमें करना है उस टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे, और उसी पे आगे चीजें देखेंगे, ठीक है। बट वो नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉर नाउ इतना था, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगी, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म व्हिच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीस टॉप कोर्सेज ऑफ आवर्स व्हिच इज सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे, विच इज सबसे पहला भाई हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। फिर है हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, नाम आपको मैग्नेट ब्रेन्स ही मिल जाएगा। फिर है हमारी वेबसाइट जो आप डायरेक्टली एड्रेस बार में सर्च करो www.magnetbrains.com, ठीक है। अच्छा, इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स की खासियत बताता हूं कि इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे 100% फ्री वॉचिंग है, ठीक है। कोई यहाँ पे पेड सब्सक्रिप्शन की कहानी नहीं है, कोई आपको बाय नाउ की कहानी नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, कोई साइन अप नहीं है, कोई साइन इन वाली कहानी नहीं है, ठीक है, लॉगिन वाली कहानी भी नहीं है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट अवेलेबल है, बस आना है, देखना है, सीखना है, जाना है, बस दैट्स इट, ठीक है। सो एक्सप्लोर द प्लेटफॉर्म्स, कंप्लीट कोर्स है A to Z अवेलेबल। बाकी बुक्स एंड ई बुक्स आपको अवेलेबल है, बता ही चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल है, गो एंड चेक दैट। इसके अलावा यार हमारे नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो जो भी कंटेंट आप लोग पढ़ रहे हैं ये नोट्स के फॉर्म में भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, अगर सपोज एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो तुरंत रिवाइज करना है ना, तो रिविजन के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स हैं, गो एंड फेच दैट एज वेल। बाकी जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हिच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, हर जगह भाई हम लोग। सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर, ताकि कोई भी नया कोर्स आए, कोई भी नई वीडियो आए तो तुरंत आपको पता चल जाए, ठीक है। आई नो आप कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड हो, तभी तो ये वीडियो देख रहे हो, बट आई वांट यू टू कनेक्ट एवरीवेयर, ठीक है, ताकि आपको तुरंत सब कुछ पता चल जाए। और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज से कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में आपके साथ है। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं सुनता नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।